आज के वीडियो में हम सीखेंगे आहार नाल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो देखेंगे आहार मतलब भोजन की और नाल मतलब नली, यानी भोजन कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है। तो देखेंगे पाचन से आप क्या समझते हैं, नामांकित चित्र की सहायता से मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो ये 2012, 13, 17, 20, 22, 23 में लगातार 6 नंबर में आया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो होता है भोजन मतलब पचने का काम होता है मुख से, यानी यहीं से काटने छाटने का काम चालू हो जाता है। तो सबसे पहले मुंह के अंदर जो खाली जगह उसे बोलते हैं गुहा। तो मुख गुहा, इसके बाद हम भोजन आएगा तो नीचे ये हो जाएगा ग्रास नली। ग्रास का मतलब होता है कौर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौर यानी निवाला, कौर वाली नली। तो ये हो जाएगी ग्रास नली। फिर इसके नीचे पेट में आएगा भोजन, तो ये इसे बोलेंगे आमाशय, पेट को। फिर इसके नीचे ये छोटी आंत से संपर्क होता है, छोटी आंत। फिर इसके बाद बड़ी आंत। तो ध्यान रखें, छोटी आंत को बोलते हैं क्षुद्रांत और बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदांत। इतना हमें ध्यान रखना है। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, मुख गुहा से, यहाँ से। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई है। तो देखेंगे मुख गुहा के अंदर क्या होता है। तो देखेंगे पाचक अंग। तो पाचक वही मतलब पचाने वाले अंग। तो पचाने का काम सबसे पहले मुख गुहा से होता है, फिर ग्रास नली वही कौर वाली नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले मुख गुहा। तो मुख गुहा मतलब मुंह के अंदर क्या क्या होता है, जीभ होती है, लार होती है और दांत। तो जीभ का पचाने में कोई रोल नहीं है, तो हम देखेंगे लार। तो लार ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम बोलते हैं टाइलिन। और दिन भर में लार 1 घंटे से 1 लीटर से 1.5 लीटर तक निकलती है। तो एक और ये 1/2 का मतलब होता है आधा। अब हमें जो मेन होता है, दांत काटना चालू करते हैं पीसने का, तो पाचन काम यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे दांतों के बारे में। फिर इसके बाद 2 वीडियो लगभग पाचन में बनाना पड़ेगा। तो देखेंगे दांतों को इंग्लिश में बोलते हैं टीथ। तो दांतों का जो अध्ययन यानी पढ़ाई होती है उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। कहीं लाजी लिखा मिल जाए तो बात पढ़ाई की करता है, ये ध्यान रखें। आप देखेंगे जो दांत, दूध के जो दांत होते हैं वो होते हैं 20, जो 12 साल की उम्र तक टूट जाते हैं। फिर हम देखें कुल दांत मतलब स्थायी दांत जो हमेशा बने रहते हैं, परमानेंट, वो होते हैं 32। अब अगर हम बात करेंगे कि आदमी के जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52। क्यों? क्योंकि पहले 20 थे जो टूट गए, फिर इसके बाद कितने हुए, 32। तो टोटल कितने हो गए, 52। अब हम देख लेते हैं जो दांत का बाहरी भाग होता है उसे हम कहते हैं इनामेल, और जो अंदर का भाग होता है उसे हम बोलते हैं डेंटाइन। तो जो इनामेल होता है वो बहुत ही कठोर होता है। अब हम देख लेते हैं सभी दांतों को। तो देखेंगे जो दांत होते हैं वो आगे जो दिख रहा है 1, 2, 3, 4, इन्हें हम बोलते हैं कृंतक और इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। इनकी जो संख्या होती है ऊपर 4 होती है और 4 नीचे। इनका मुख्य रूप से काम होता है काटने का, क्योंकि हमें पता है अमरूद या आंवला, कैठा कुछ भी काटना हुआ तो पहले आगे ही दबा के काटते हैं। तो इनका काम होता है काटने का। फिर ये देखेंगे ये जो थोड़ा सा नुकीले हैं, तो ये मानव में कम नुकीले होते हैं, जबकि जानवरों में ज़्यादा नुकीले होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तो उनमें सिर्फ ये मांसाहारी में ही पाया जाएगा जो मांस खाते होंगे जीव यानी जानवर। तो ये है रदनक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। इनकी संख्या 2 ऊपर है तो 2 नीचे भी होती है। इनका काम होता है जो चीरने और फाड़ने का होता है। फिर हम ये देखेंगे 2 ये हैं अग्र चवाणक, इन्हें बोलते हैं अग्र चवाणक। इनका काम खुद ही ये बता रहा है, चवाणक मतलब चबाने। तो 2 ऊपर 2 नीचे, 2 इधर 2 इधर, तो ये हो गए 4 और 4 रहेंगे नीचे। फिर इधर देखेंगे 1, 2, 3, तो ये 3 है, इनका नाम है चवाणक। इनका काम होता है पीसने का। तो अब हम देख लेते हैं इनके बारे में। तो देख सकते हैं 3, 3, 6, तो 6 नीचे तो 6 ऊपर, 12 रहेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं किसको, कृंतक। तो कृंतक यही दांत है, ये इनका काम होता है काटने का। ये 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं, तो 8 हो गए। फिर हम देखेंगे रदनक, यही है 2।
तो रदनक का काम चीरने फाड़ने को होता है, ये 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं। फिर देखेंगे हम अग्रचर्वणक, इनका काम भोजन को चबाने का होता है, ये 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं। फिर देखेंगे हम चवर्णक, इनको बोलते हैं मोलर, तो इनका कार्य भोजन को पीसने का होता है, ये 6 ऊपर 6 नीचे होते हैं, यानी टोटल 12 होते हैं। अब हम देख लेते हैं दांत सूत्र। तो दांत सूत्र याद करना बहुत ही आसान होता है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंसीजर, इंसीजर मतलब वही कृंतक, फिर आ जाएगा केनाइन, फिर आ जाएगा मोलर, फिर आ जाएगा वो प्री मोलर, फिर आ जाएगा मोलर। देखेंगे यहाँ से कृंतक जो एक तरफ को बस देख लें सूत्र निकल जाएगा, तो कृंतक कितने हैं 2। फिर बात करेंगे केनाइन कितना है 1। फिर यहाँ पर बात करेंगे प्री मोलर कितने हैं 2, और फिर बात करेंगे मोलर कितने हैं 3। तो ये हो गया दांतों का सूत्र। अब बच्चों में कैसे दांत होते हैं, तो बच्चों में जो ये होते हैं अग्रचर्वणक, ये दांत नहीं होते हैं, और एक पीछे का नहीं होता है, तो वही बना लेंगे। तो 2 ये हो गए, 2 होते हैं कृंतक। फिर इसके बाद एक ये होता है। फिर बात करेंगे अग्रचर्वणक की, तो अग्रचर्वणक छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और आगे ध्यान रखेंगे ये जो पीछे होता है बड़ा दांत, ये 24 साल की उम्र में निकलता है, तो ये भी नहीं होता है, मतलब ये नहीं होता है, तो बचे कितने 2। ये हो गए बच्चों के दांत। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।